देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है मानकापुर नागपुर, जहाँ पर आर्मी की भर्ती का प्रोग्राम यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में मतलब किया जा रहा है। और उसी के कड़ी में यहाँ पर असरा फाउंडेशन जिन्होंने उस कमी को महसूस किया और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं लगभग 2000 स्टूडेंट, उनको खाने पीने में जो दिक्कतें आ रही थी उस दिक्कतों को उन्होंने एहसास किया और यहाँ पर एक खाने का एक अच्छा मतलब उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लिया और वे काफ़ी खुश रहे कि उन्हें अगर जिसको पेट भर खाना मिल जाए तो वो जो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ सकता है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में असरा फाउंडेशन की खिदमत के जो अहदेदार हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये असरा फाउंडेशन कब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है और इसके क्या अचीवमेंट रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है। असरा फाउंडेशन 2009 में कायम हुई है, जो हुजूर अशरफुल फुका मुफ्ती महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ अलैहि रहमत रिजवान की सरपरस्ती में ये फाउंडेशन कायम हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन 2014 में चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र में यहाँ पे ये कराया गया है। असरा फाउंडेशन अलग अलग शोबों में काम करती है, जैसे मेडिकल शोबा हो गया है, एजुकेशन की फील्ड हो गई है। इसी तरीके से जब मुल्क के अंदर में कोई नेशनल डिज़ास्टर होता है या कुछ है तो वैसी आपातकालीन स्थिति में भी असरा फाउंडेशन अपनी सेवाएं देते हैं। असरा फाउंडेशन जो लोग बेरोज़गार रहते हैं उनको रोज़गार में मदद करती है और उनको फ्यूचर में आने वाले वो क्या क्या अपने एजुकेशन के थ्रू वो कौन कौन से अपने इन द सेंस है कि अपने कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं वैसी हेल्प करती है। तो हमारी टीम जो असरा फाउंडेशन की अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों की हेल्प करती है। तो जैसा कि यहाँ पर और भी जनता फाउंडेशन है और वो जो आपने मतलब असरा फाउंडेशन की खिदमत को जो अंजाम दिया है उसमें कितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं? वैसे तो हमारी फाउंडेशन में पूरा शहर ही है ये बोला जाए, क्योंकि हमारा जब भी असरा फाउंडेशन शहर के लोगों को आवाज़ देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर नागपुर के सभी लोग हमको लब्बैक कहते हैं और हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। इस फाउंडेशन के अंदर में तकरीबन अभी जो लोग हैं, हम लोग जो रजिस्टर्ड लोग समझ लीजिए 150 के करीब लोग इसमें काम करते हैं। असरा फाउंडेशन का एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर भी हमने जो लोग बेरोज़गार थे तो तकरीबन हमने 8 रोज़गारों को अभी रोज़गार दिया है। पैथोलॉजी लैब के अंदर में 6 लोग रोज़गार हैं। उसी के साथ में जो चैरिटेबल क्लिनिक चालू है उस चैरिटेबल क्लिनिक के अंदर में भी अभी असरा फाउंडेशन में तकरीबन 7 लोगों को रोज़गार दिया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग लोगों को यहाँ पे रोज़गार हम लोगों ने देने की कोशिश की है और वो लोग अभी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपका जो फाउंडेशन का जो नियत है और वो आने वाले मतलब प्रोजेक्ट में और भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट जैसे ये है कि अभी हमारा ऑलरेडी एजू हेल्प चालू है, यानी जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं पर वो किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं पढ़ पाते तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं। दूसरा हमारा दवाखाना चालू है, ऑलरेडी चैरिटेबल क्लिनिक है। अभी हमने 1000 एंजियोग्राफी का हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे 1000 एंजियोग्राफी अभी पूरे साल भर, ये 2023 से लेके 2024 तक के पूरा साल भर चलेंगी। ये एक एंजियोग्राफी का प्रोग्राम है। दूसरा हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा हॉस्पिटल, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जो गरीबों को एक अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी हमारा कामठी रोड पे 60 बेड का अशरफुल फुका मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल आने वाला है। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा स्कूल के जो बच्चों को एजुकेशन से है कि टैलेंटेड बच्चों को, जो गरीब बस्तियों में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको उठा के अच्छे एजुकेशन की तरफ में, जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सके। 7 बजे इतने बजे आएगा। भूख तो लगी थी आज, लेकिन अच्छा हुआ खाना मिला तो खाना हो गया तो हाँ, मन संतुष्ट हुआ। कब आया बोले? परसों कल आए, कल मतलब 17 तारीख को, आज की 8 तारीख को। मतलब आपका नाम कहाँ है, क्या है और कहाँ से आए? तुषार देवीराव सोनीवानी मेरा नाम है और मैं रहता हूँ पालडोंगरी, गोंदिया जिला से हूँ। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? ये भर्ती थी यहाँ पर अग्निवीर की, दिल्ली भर्ती रावघाट।
तो वो भर्ती की क्या पोजीशन है, क्या यहाँ पर मतलब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब भर्ती तो हो गए, हमारा फिजिकल तो हो गया, अब मेडिकल है कल सुबह 5:30 बजे को है। लेकिन अभी छुट्टी हुई हमको उधर से, तो भूख तो लगी थी बहुत, लेकिन इधर पूरी जनता आई, उनको सबको खाना मिला। धन्यवाद चाहता हूँ पूरे सबके तरफ से। खाना मिल गया आप लोगों को? हाँ, अच्छा हो गया। तो उसमें मतलब क्या क्राइटेरिया है मतलब भर्ती होने के लिए? मतलब हाइट वगैरह पूछ रहे हैं, वजन है, क्या है? हाइट लगती है 70 और वजन लगता है 50 किलो। बस और किलो लगती है 10-1600 मीटर रनिंग। तो कितनी उम्मीद है आप? तो उम्मीद तो पूरी है, अभी मेडिकल हमारा बाकी है, अब मेडिकल और पेपर। चलिए, धन्यवाद आपका। हम ऐसी चीज़ों का ये एक अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट जो अभी हमारा चल रहा है, गरीब बस्तियों के बच्चों को हम ज्ञानम करके हमारा वो प्रोजेक्ट है। तो ज्ञानम में हम वो गरीब बच्चों के अभी 60 बच्चों को हम लोगों ने रिक्रूट किया है। 60 बच्चों को हम लोगों ने चुन के निकाला है जो टैलेंटेड है, और उनको हम फ्री एजुकेशन 8 से लेके उनके ग्रेजुएट तक के दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद और शुक्रिया आपका, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, और इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी हम तो फौजी बन के ही जाएंगे यहाँ से। अरे वाह, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर और क्या हो रहा है? हमारी तो पहली बार ही है और पहली भर्ती है। अभी हम 18-19 साल के थे, तो अभी तक तो कोरोना की वजह से भर्ती नहीं निकली। ये पहली भर्ती है तो हम कुछ बता नहीं सकते, बाद में होगा, सुबह दिखाया जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक सवाब का काम करेंगे, इसलिए ये प्रोग्राम को भी रखा। अच्छा है सर, सुविधा सबकी सुविधा हो रही सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।